मुलांनो, या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलेलं की कशा प्रकारे लहान मुलांचं व्यंगचित्र काढणं किंवा हास्यचित्र काढणं हे काय आहे, खूप कसरतीचं किंवा खूप कठीण अवघड असं काम आहे. कारण की ते काढताना विविध गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागतो. म्हणजे लहान मुलाचं चित्र हे मोठ्या माणसाचं काढलेलं छोटं चित्र न वाटता वो सही में चित्र में किसका चित्र दिखना चाहिए, सही मायने में वो एक छोटे बच्चे का ही चित्र दिखना चाहिए. इस प्रकार से उस व्यंग चित्रकार को या उस हास्य चित्रकार को वहाँ पर अपना कसब या कौशल्य दिखाते हुए वहाँ पे वो चित्र निकालने को आना चाहिए. इतनी सफाई से वो चित्र निकालना चाहिए कि वहाँ पर वो चित्र जो है सही मायने में छोटे बच्चे का दिखना चाहिए. चला तर पुढे पाहूया की आधी आठवण येते शी द फडणीस यांच्या ज्येष्ठ व्यंगचित्रकाराच्या चित्रांची. सबसे पहले हमें याद आती है जो सबसे ज्येष्ठ यानी बड़े, ज्येष्ठ का अपोजिट क्या होगा, कनिष्ठ. ज्येष्ठ म्हणजे मोठा. चित्रांची शाळेतल्या 4वी-5वीच्या गणिताच्या पुस्तकात फडणीसांची हास्यचित्रे होती. देखो ये बहुत ही पहले की बात है, अभी के गणित की किताब में नहीं. ती पाहताना गणिताचा बाऊ कमी झाला होता मुलांचा. बाऊ कमी होणे म्हणजे भीती कमी वाटणे. हर किसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है गणित विषय से क्या होते हैं, डरते हैं या उन्हें गणित जो है बहुत ही कठिन लगता है. सवाल देख के ही ये सवाल मुझे हल करने नहीं आएगा या मुझे गणित आएगा ही नहीं, सबसे पहला बात जो है हमारे मन में वही आती. लेकिन फडणवीस इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से बच्चों के मन में जो गणित के प्रति जो भय जो भीति थी वो उन्होंने क्या करी थी, कम की थी. बाऊ म्हणजे भीती, बाऊ कमी झाला होता म्हणजे भीती कमी झाली होती. या पर देखिए एकेरी अवतरण चिन्ह आहे आणि हे एक उद्गारवाचक चिन्ह येथे या ठिकाणी आलेलं आहे. त्यांचं हे हास्यचित्र पहा. यहाँ पर देखो उस हास्य चित्र का निरीक्षण जो है वहाँ पर करने के लिए हमें कहा है की जाड रेषांनी खरं म्हणजे मोठी माणसं काढता येतात असा आपला समज आहे. जाड यानी मोठी, बड़ी बड़ी मोटी लाइन्स के माध्यम से हम किसका चित्र निकाल सकते हैं, बड़े आदमी का या बुजुर्ग का चित्र निकाल सकते हैं. म्हणजे मोठ्या माणसाचं चित्र काढू शकतो असा आपला समज असणे म्हणजे अशी आपली मान्यता है कि ऐसा हम मानते हैं. मात्र या चित्रात फ्रॉक घातलेली ही मुलगी लहान बाळाला दूध पाजावे तशी या लहानग्या रोपट्याला पाणी घालते आहे, तेही किती काळजीने दुधाच्या बाटलीने. यहाँ पर देखो एक चित्रकार ने छोटे बच्चे की जो मानसिकता होती है, जो उसकी सोच होती है, छोटा बच्चा जो किस प्रकार से सोच सकता है, जिस प्रकार से उसे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैं बॉटल से दूध या पानी पीता उसी प्रकार से ये छोटा सा पौधा भी क्या करता होगा, वो भी दूध के बॉटल से ही उससे भी पानी देते होंगे. इसीलिए ही लहान मुलगी जी आहे वो किससे वहाँ पर पानी दे रही है, दूध के बॉटल से. और वहाँ पर देते समय यहाँ पर काळजी ने म्हणजे वो इतना ख्याल रख रही है कि त्या जसं काही जिस प्रकार से हम किसी छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से वहाँ पर वो एक छोटे से पौधे का ध्यान वहाँ पर रख रही है. श्याम जोशी हे मराठीतले मागच्या पिढीचे महत्त्वाचे हास्य चित्रकार. यहाँ पे 2 हास्य चित्रकारों का नाम आया है. पहले तो थे शी द फडणीस और दूसरे कौन थे, श्याम जोशी. त्यांची रेषा ही फडणीसांच्या रेषेपेक्षा अगदी उलट, नाजूक आणि लवचिक अशी. मतलब फडणीस जो है किस प्रकार से लाइन निकालते थे, मोटी जाड, और श्याम जोशी जे आहे त्यांच्या रेषा काय होत्या, नाजूक म्हणजे एकदम पातळ.
छोटी सी पतली सी लाइन से लवचिक, लवचिक मतलब बड़े आसानी से वो क्या हो सके, मुड़ सके, मतलब लवचिक सा, जिसे हम इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, कहीं भी क्या हो जाना, मुड़ जाना। इस प्रकार से उनके चित्र लाइन में वो लवचिकता जो है वो हमें देखने को मिलती है। त्यांच्या या हास्य चित्रात पहा, देखो यहाँ पर 2 चित्र जो है यहाँ पर दिए गए हैं। अख्खा भारत बंद असला तरी आम्ही मुलं उघडेच असतो। देखो मतलब यहाँ पर एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यंग चित्र या हास्य चित्र के माध्यम से अलग अलग विषयों पर क्या की जाती है, टीका टिप्पणी जो है वो की जाती है, और उसके माध्यम से वो बात जो है एक विनोद के माध्यम से, जोक के माध्यम से, हंसी के माध्यम से लोगों को जो है वो बात बताने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे तो श्याम जोशी ने देखो बहुत ही पतली लाइंस यहाँ पर दी गई हैं। पतली लाइन के माध्यम से उन्होंने जो है यहाँ पर ये चित्र जो है वहाँ पर निकाला है। यहाँ पर अगर दूसरा चित्र निकालें, देखो बागेत एकही फूल मिळालं नाही रे बापा, और उसने उसको कौन सा फूल दिया है, जिसे हम क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल आपण ज्याने खेळतो ते फूल जे आहे ते त्याने देवाला दिलेलं आहे। और यहाँ पर इन 2 चित्रों के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते, देखो अगदी रांगणारा मूल काढला है। रांगणारा मतलब रेंगते बच्चे देखो घुटने पर आकर जो है ज़मीन पर रेंगने लगते हैं, वैसे के वैसे हूबहूब जो है उन्होंने वहाँ पर वो चित्र के माध्यम से वहाँ पर बनाया है, और त्याची हालचाल जाणवते, मतलब चित्र में इतनी सजीवता है। उस चित्र में इतनी सजीवता, इतनी वास्तविकता या इतनी रियलिटी हमें देखने को लगती है कि असं हे चित्र पाहताना मानो हमें ऐसा महसूस होता है कि सही में वो लड़का या छोटा बच्चा जो है हमारे सामने ही घुटनों के बल क्या हो रहा है, रेंग रहा है। त्याची हालचाल जाणवली, हालचाल जाणवते म्हणजे उसका मूवमेंट, वो लड़का जो छोटा बच्चा मूवमेंट कर रहा है ऐसा हमें प्रतीत होता है। नाही का, शिवाय देवाला फूल देणारा, यहाँ पे फिर से उद्गारवाचक चिन्ह आया है, शिवाय फूल देणारा हा मुलगा त्या रांगणाऱ्या बाळापेक्षा मोठा। देखो दोनों चित्र छोटे बच्चों का ही है, लेकिन यहाँ पर एक घुटनों के बल रेंगने वाला बच्चा है, और यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े होने वाला एक छोटे से बच्चे का फोटो है। लेकिन दोनों चित्र जो है एक दूसरे से क्या लगते हैं, बड़े लगते हैं। यहाँ पर चित्रकार की खासियत या चित्रकार की कसब या चित्रकार का कौशल्य जो है वो पणाला लागलेलं असतं, या उसकी कुशलता वहाँ पर हमें दिखाई देती है कि कितनी सफाई से उसने इस दोनों चित्र में हमें क्या दिखाई, यहाँ फरक दिखाया है, भिन्नता दिखाई है कि हे लहान मूल आहे आणि हे सुद्धा मूलच आहे, पण हे मूल जे आहे ह्या लहान मुलापेक्षा काय आहे, मोठं आहे। म्हणजे या दोन्ही चित्रातून आपल्याला त्यांच्या वयातील फरक, उनके उम्र का फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो हमें चित्र के माध्यम से पता चलता है। और एक हास्य चित्रकार को या व्यंग्य चित्रकार को ये दोनों बातें जो है ध्यान रखनी आवश्यक है कि हमने जो चित्र निकाला है वो सही मायने में वैसा दिखना चाहिए। हास्य चित्र आणि चित्रात हाच फरक असतो। चित्रात हुबेहूब काढण्याचा प्रयत्न असतो, तर हास्य चित्रात विनोदी माणूस एखाद्याच्या वागण्या बोलण्याची जशी हुबेहूब नक्कल यानी एक्टिंग, जिसे कहते हैं नकल करना, कॉपी करना, तो वहाँ पर हास्य चित्र में जो है वहाँ पर दूसरे व्यक्ति की हुबहू यानी सेम टू सेम दूसरे व्यक्ति की क्या करता है, वो एक्टिंग या नकल वो कॉपी करता है। तशी ती चित्राची गमतीदार हुबेहूब नक्कल असते। मतलब जिस प्रकार से रियल में
वो व्यक्ति वैसा कर रहा है, वैसे ही चित्र में भी हमें देखने को मिलता है। ये हास्य चित्र और चित्र में दोनों में क्या है, विभिन्नता जो है हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। और अगर विभिन्नता हमें नहीं दिखाई देगी तो हमें चित्र जो है समझ में आएगा नहीं। इसलिए तो देखो यहाँ पर कहा भी है की तशी ती चित्राची गंभीरदार हुबेहूब नक्कल असते। नक्कल यानी कॉपी, सेम टू सेम उसको क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। उसके बाद आगे हम और यहाँ पर देखते हैं डेव्हिड लँगडन या अमेरिकन व्यंगचित्रकाराची ही चित्र पहा। यहाँ पर लेखक जो है हमें अलग अलग चित्रकारों के चित्र जो है, हास्य चित्र या व्यंग चित्र जो है हमें अलग अलग चित्रकारों के यहाँ पर बता रहे हैं। पहिल्या चित्रात चतुर मुलगा पैशाचा गल्ला फोड़तो आहे। यहाँ पर देखिए गुल्लक, वो लड़का जो है छोटा सा फोड़ रहा है। चतुर म्हणजे काय, हुशार। चतुरचा समानार्थी शब्द हुशार आणि त्याचा विरुद्धार्थी शब्द मूर्ख। गल्ला फोड़तो आहे, गल्ला यानी गुल्लक। हा त्याचा पराक्रम आपल्याला दिसतो आणि मग त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव आपल्याला जाणवतात आणि खरे वाटतात। मतलब उसके चेहरे से ये पता चल रहा है कि तो काय करत आहे, बड़े ही कसब से, मतलब खूब परेशानी से वो क्या कर रहा है तो गल्ला जो है वो गुल्लक जो है वो पैसे का गुल्लक फोड़ने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। त्याच्या हातामध्ये बघा सुरी वगैरह आहे। जिस प्रकार से किसी वस्तु को एकदम जोर देकर उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं, मानो किसी लड़ाई पर हम जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से वहाँ पर भी वो छोटा लड़का जो है क्या कर रहा है, गुल्लक फोड़ रहा है, मानो कोई पराक्रम ही वो एक बड़ा सा कर रहा है। और वैसे भाव जो है उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव यानी उसके एक्सप्रेशन, चेहरे के या फेस के एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि तो काय करत आहे, गल्ला फोड़त आहे। यानी गल्ला फोड़ताना उसे बहुत प्रयास करना पड़ रहा है कि बड़ी सहजता से वो गल्ला जो आहे तो काय फोड़ता येत त्याला नाही। दुसरं चित्र बघूया आपण। तर दुसरं चित्र भोकाड पसरणाऱ्या म्हणजे रडणाऱ्या। भोकाड पसरणे म्हणजे जोर जोरात रडणे। वाक्यप्रचार सुद्धा आहे, भोकाड पसरणे म्हणजे जोर जोरात रडणे, जोर जोर से रोना। अर्धविराम आहे बघा। त्याला व्यंगचित्र म्हणता येईल का बरं? प्रश्नचिन्ह आहे बघा। लेखकाने आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे की या चित्रामध्ये भोकाड पसरलेला म्हणजे जोर जोर से रोने वाले बच्चे का ये चित्र है, तो इसे हम व्यंग चित्र कह सकते हैं क्या? चित्र पाहताना आपलं लक्ष आधी जातं ते काळ्या रंगाकडे, मुलाच्या मोठ्या रडण्याकडे। उसके मुंह को देखो, वहाँ पर एक काला स्पॉट जो है ये इसलिए वहाँ पर दर्शाया गया है कि उसने बड़ा सा मुंह खोला है और वो जोर जोर से क्या कर रहा है, रो रहा है। चित्र पाहताना काळ्या रंगाच्या मुलाच्या मोठ्या रडण्याकडे लक्ष जातं। सबसे पहले हमें ध्यान कहाँ जाता है, वो मुस्के मुंह की तरफ जाता है। आपल्याला वाटून जातं की लहान मुलं उगीचच रडत असतात। और कभी कभी हमें देखो, छोटे बच्चे जो है उन्हें बोलना नहीं आता, बताना नहीं आता, तो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है बेवजह ही जानबूझ के क्या कर रहा है, रोते जा रहा है। उगीच म्हणजे विना कारण। तसंच हा रडतो आहे, बाकी काही नहीं। और हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि अगर हम सिर्फ ऊपर ही देखेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये छोटा लड़का जो है जानबूझ के बेवजह ही ऐसे जोर जोर से ठाके लगा के रो रहा है, बाकी कुछ भी बात नहीं है। पण चित्राकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यावर दिसते ती सेफ्टी पिन। यहाँ पर देखेंगे सेफ्टी पिन है जो हम कपड़ों पर लगाते हैं, सेफ्टी पिन। आणि विचार येतो, अरे बघा उद्गारवाचक चिन्ह आलेलं आहे, अरे ही पिन याला टोचत असणार। और फिर जब हम नीचे देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ही सेफ्टी पिन जो है
उसे क्या हो रही, चुभ रही होगी, तभी ये छोटा बच्चा जो है क्या कर रहा होगा, जोर जोर से क्या कर रहा है, रो रहा है। तसेच असावे, कारण मुलांच्या रडण्याला काही कारण असतं। इथे त्याचे हातपाय कसे काढले आहेत पहा। अगर इसके हाथ पैर अगर हम देखेंगे, अगर हाथ पैर को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एक बच्चा है, वो एकदम पैर फैला के वहाँ पर ऐसा बैठा है और बस जोर जोर से क्या हो रहा है, रो रहा है। मतलब यहाँ पर लेखक जो है हमें चित्र के निरीक्षण करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि हर चित्र की एक अपनी अपनी क्या होती है, विशेषता होती है, और उस चित्र की विशेषता के माध्यम से ही हम हास्य चित्र और व्यंग्य चित्र क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से निकाल सकते। याच्यामध्ये सोमताचा प्रश्न येऊ शकतो की तुम्हाला हास्यचित्र काढायला आवडतात कि व्यंग्य चित्र काढायला आवडतात, या आपको बस ऐसे ही चित्र निकालना पसंद है या व्यंग्य चित्र निकालना पसंद है। जर आवडत असतील तर का। यहाँ पर अगर निरीक्षण वहाँ पर देखेंगे तो देखो किस प्रकार से लहान मुलगा जो आहे त्याने जी पॅन्ट घातली तो पिन त्या पॅन्टला त्याच्या लागलेला आहे आणि तो पिन जो आहे त्याला काय होत आहे, टोचत आहे आणि त्यामुळे तो रडत आहे। मतलब यहाँ पर चित्र का निरीक्षण भी हमें करने को आना चाहिए, और जितनी सफाई से हम निरीक्षण करेंगे उतनी ही सफाई से हम खुद भी, कुछ बच्चे देखो उनके अंदर इतनी कुशलता होती है कि बड़े ही सहजता से या आसानी से वो चित्र देखकर, एक बार देखने के बाद ही बड़ी ही आसानी से वो क्या कर सकते हैं, चित्र हूबहू एकदम सेम टू सेम वैसा ही चित्र जो है वो निकालते हैं या निकाल सकते हैं। इतनी कुशलता, इतनी सफाई, इतनी चतुराई उनके हुनर में होती है।